हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज प्लस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार पैटर्न बता दूं कि ज्योग्राफी में कितने क्वेश्चंस ज्योग्राफी में आते हैं। 20+ मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन 8 होते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और हम मैप शुरू से करते हैं तो मैप्स होते हैं 4 मार्क्स के। 1 या 2 मैप्स होते हैं जो 4 मार्क्स के होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 7 अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो ये हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर है। इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की महत्व अधिक है, इस कथन की उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। ये पूछ रहा है कि जो रेल परिवहन है उसकी अपेक्षा, उसके जो तुलना में सड़क परिवहन ज़्यादा महत्व हम क्यों देते हैं उसे। तो इसका आंसर हम देखते हैं। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2017 में है सीबीएसई में। तो इसका आंसर हम देखते हैं। सड़कों के लिए रेलवे की अपेक्षा पूंजी निवेश की आवश्यकता कम होती है। पूंजी निवेश का ये मतलब होता है कि उसमें हम पैसे कम इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और हमें ज़्यादा फ़ायदा देता है पूंजी निवेश का। तो और सेकंड है इसका निर्माण बहुत ऊंचे स्थान या किसी भी स्थान पर किया जाता है। जो सड़क परिवहन होता है उसका कहीं भी कर सकते हैं, जैसे हम पहाड़ों में भी सड़कें बनवा देते हैं, तो इसका जो है स्थान निर्माण कहीं भी करवा सकते हैं, इसलिए सड़क परिवहन अधिक महत्व है। इसका सेकंड पॉइंट था। और थर्ड पॉइंट यह है, सड़क परिवहन सुविधाजनक तथा साधारण व्यक्तियों की पहुँच के अंदर होता है तथा 24 घंटे उपलब्ध होता है। जो सड़क परिवहन होता है वो परिवहन सुविधाजनक होता है, कंफर्टेबल होता है किसी भी इंसान के लिए। वो जो गरीब होता है वो भी जा सकता है। और ये जो मेन बात है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, कि 24 घंटे उपलब्ध होता है। इसका फोर्थ पॉइंट है, इसकी देखभाल की लागत कम आती है। जो इसमें अगर रिपेयरिंग करवानी हो या कुछ भी होना होता है तो वो इसकी लागत, जो पैसे हैं उसमें रिपेयरिंग करने में कम होती है अकॉर्डिंग टू रेल परिवहन, क्योंकि रेल परिवहन में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं ठीक करवाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है इसका, सड़क परिवहन में व्यक्तिक सेवा प्रदान करने का विशेष गुण होता है। जो व्यक्तिक सेवा होती है वो मतलब कि किसी भी व्यक्ति के लिए, एक अकेले व्यक्ति के लिए सेवा प्रदान करने में बहुत विशेष गुण होता है, ये कंफर्टेबल होता है। तो इसलिए ये थर्ड मार्क्स का था, तो इसमें हम 5 पॉइंट लिख सकते हैं आराम से। आप चाहे तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय सड़कों की प्रमुख समस्याएं क्या है। ये है 3 मार्क्स में सीबीएसई 2017 में। भारतीय जो सड़कें हैं उसमें उनकी प्रमुख समस्याएं क्या है। तो भारतीय सड़कों की निम्नलिखित समस्याएं। पॉइंट फर्स्ट है, यातायात व यात्रियों की संख्या को देखते हुए सड़कों का जाल अपर्याप्त है। आजकल आपको पता है जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, इसलिए सड़कें खाली नहीं होती, हमेशा ट्रैफिक लगा होता है, ट्रैफिक जाम होता है। कहीं लेट पहुंचते हैं तो हम क्या आंसर देते हैं कि ट्रैफिक जाम था, इसलिए हो रहा है क्योंकि पहला मेन है, भारतीय सड़कों की प्रमुख समस्या है कि जनसंख्या बढ़ रही है और उनका जाल अपर्याप्त हो रहा है सड़कों का। और सेकंड है इसका, लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं तथा वर्षा ऋतु के दौरान इनका प्रयोग सीमित हो जाता है। जो आधी सड़कें हैं, जो गांव वाले तरफ सड़कें हैं, वो कच्ची सड़कें हैं। आधी जो सड़कें हैं वो कच्ची हैं और वर्षा ऋतु में, मतलब जो मानसून होता है, बारिश का मौसम होता है, उसके दौरान इनका प्रयोग सीमित हो जाता है, मतलब लिमिट में ये उसका प्रयोग करते हैं। अगर ज़्यादा प्रयोग करेंगे, ज़्यादा ये कार बस यहाँ से लेके जाएंगे तो वो सड़कें टूट सकती हैं, वो जो है वो बिल्कुल टूट जाएगा और एक्सीडेंट भी हो सकता है वहाँ पर, इसलिए इनका जो है वर्षा ऋतु के दौरान इनका प्रयोग सीमित हो जाता है। थर्ड पॉइंट है, इसके अत्यंत तक तथा भरी भीड़ है। जो है सड़कें जो है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़, हमने ये पहले बताया कि बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए ट्रैफिक जाम होता है। तो ये भारतीय सड़कों की समस्याएं हैं। पॉइंट फोर्थ है, अधिकतर राजमार्गों में टेलीफोन, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं, पुलिस स्टेशन आदि सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। कई जगह कई राजमार्गों में टेलीफोन, आपातकालीन जो होता है इमरजेंसी हेल्थ जो सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो नहीं उपलब्ध है। पुलिस स्टेशन आदि सुविधाएं नहीं है, क्योंकि कई जगह होता है ना कि काफ़ी दूर दूर पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, यहाँ पे हैं तो काफ़ी अगला पुलिस स्टेशन जो है 5 से 6 किलोमीटर दूर होता है। तो ये मेन है कि अगर वहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो पुलिस स्टेशन के लिए हमें दूर जाना पड़ता है। तो ये है मेन पॉइंट कि वहाँ पे पुलिस स्टेशन नहीं है, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो
जल्दी नहीं पहुंच सकते हैं, उनकी मौत भी हो सकती है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है भारतीय सड़कों की प्रमुख समस्याएं हैं जो 3 मार्क्स में थे। तो मैंने आपको 4 पॉइंट लिखवा दिए, आप चाहे तो 5th या 6th पॉइंट भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते, उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए, कथन की पुष्टि कीजिए। ये क्वेश्चन था CBSE 2013 में 3rd मार्क्स में। तो जो है इसने हमें पूछा पर्यावरण में गिरावट, जो पर्यावरण में गिरावट आ रही है अभी, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर परिवहन बढ़ेंगे तो प्रदूषण फैलेगा तो पर्यावरण में गिरावट आएगा ही। तो पर्यावरण में गिरावट राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते, इस कथन की हमें पुष्टि करनी है। तो पॉइंट फर्स्ट है हमारा, पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते, यह क्षेत्र या देश का विषय नहीं रह गया। हाँ, हम सब जानते हैं कि पर्यावरण में गिरावट पूरे विश्व का है बिल्कुल। तो यह किसी भी क्षेत्र का या फिर विषय नहीं रह गया, देश का विषय नहीं रह गया। इसमें पूरा विश्व इसके बारे में सोच रहा है कि अगर पर्यावरण में गिरावट आ रहे हैं तो हम क्या करें कि पर्यावरण में गिरावट ना आए। तो एक ये पॉइंट है कि ये देश का विषय नहीं रह गया या क्षेत्र का, ये पूरे विश्व का विषय है। सेकंड पॉइंट है, हम सबका भविष्य इस पर परस्पर जुड़ा हुआ है, पूरी मानव जाति के लिए विकास की धारणीय आवश्यक है और पर्यावरण की सुरक्षा करना हम सबका उत्तरदायित्व है। हम सब जानते हैं कि पर्यावरण से हमारा भविष्य जुड़ा है, हम सबका भविष्य जुड़ा है और ये पूरी मानव जाति के लिए विकास धारणीय है और पर्यावरण की सुरक्षा करना हम सबका उत्तरदायित्व है, हम सब जानते हैं। तो इसलिए हमें परिवहन को कम करना चाहिए, इससे देश के और विषय में थोड़ा कमी आएगी। अगर हम पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसमें गिरावट नहीं होने देना चाहते हैं, तो हमें परिवहन को कम करना चाहिए, क्योंकि परिवहन के कारण ही प्रदूषण फैल रहा है और पर्यावरण में गिरावट आ रही है। और पॉइंट थर्ड है, विश्व के विभिन्न देशों में आजकल क्या चर्चा विषय बना हुआ है। ये मतलब जो ये टॉपिक है पर्यावरण में गिरावट, ये पूरे विश्व में पूरे दुनिया भर में यही आजकल चल रहा है कि ये विषय बना, प्रदूषण हो गया, प्रदूषण कैसे कम करें, क्या करें, पर्यावरण में गिरावट आ रहे हैं। तो ये पूरे विश्व का विषय बना हुआ है, इस पे चर्चा हो रही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 है, निजी संचार तथा जन संचार में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का CBSE 2017 में। तो जो निजी संचार होती है और जन संचार होते हैं, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि निजी संचार और जन संचार होता है क्या। निजी जो होता है, जो अपना पर्सनल, प्राइवेट कह सकते हैं या पर्सनल कह सकते हैं, वो होता है निजी मतलब अपना पर्सनल खुद का। और जो जन संचार होता है वो होता है सरकार द्वारा या फिर सार्वजनिक। एक ये होता है निजी जो अपना होता है, और जनसंचार मतलब सार्वजनिक होता है। तो निजी का पॉइंट फर्स्ट है, संचार की निजी साधनों से केवल निजी संदेशों का आदान प्रदान होता है। जो अपनी पर्सनल चीज़ें हैं उन्हीं का, अगर हम कोई पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं तो क्या है, हमारा प्राइवेट है, हम सिर्फ केवल अपने निजी काम के लिए उसका यूज़ कर रहे हैं। और जनसंचार जो है, जनसंचार के साधनों से एक स्थान अनेक लोगों के विचारों का आदान प्रदान होता है। हाँ देखो, ये है कि निजी जो है वो सिर्फ अपने लिए होता है, स्पेशली अपने लिए, और जो जनसंचार होता है वो सार्वजनिक होता है, इसलिए वो एक साथ काफ़ी लोगों तक अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। ये सिर्फ एक इंसान को कर सकता है। अगर हमने आपको भेजा तो सिर्फ एक तक ही जाएगा, अगर हमने ढेर सारों को भेजा तो जनसंचार कहलाएगा। तो ये है इसका सेकंड पॉइंट है, इनका प्रयोग एक व्यक्ति अपने निजी कार्य के लिए करता है। हाँ, जो निजी संचार है उसका प्रयोग सिर्फ एक व्यक्ति सिर्फ अपने निजी कार्य के लिए कर सकता है। और जो जनसंचार है इसका प्रयोग सरकार लोगों से विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों तथा नीतियों के बारे में जागरूकता लाने के लिए कर सकती है। जो यहाँ पे है निजी संचार जो है, तो उसमें सिर्फ व्यक्ति सिर्फ अपने लिए यूज़ कर सकता है, सिर्फ उसका है, ये प्राइवेट है उसका, इसलिए वो खुद यूज़ कर रहा है और सिर्फ अपने काम के लिए कर रहा है। जो जनसंचार है उसमें सरकार जो है, अगर उसने कोई नीति बनाई है, कोई घोषणा की है, तो वो एक साथ कई लोगों के पास जागरूकता लाने के लिए कर सकता है। एक साथ कई लोगों के पास वो संदेश जा सकता है कि सरकार ने आज ये घोषणा की है, आज ये नीति बनाई है, जिससे लोग जागरूक हों। तो ये है जनसंचार, जो सरकार के लिए भी होती है और सार्वजनिक भी होती है।
इसका थर्ड पॉइंट है टेलीफोन, मोबाइल, डाक सेवाएं, पोस्ट कार्ड आदि निजी संचार के साधन हैं। जो निजी संचार के साधन हैं वो स्पेशली टेलीफोन, मोबाइल, डाक सेवाएं, पोस्ट कार्ड आदि, ये जो है ये सिर्फ निजी हैं, सिर्फ अपने लिए होते हैं। जो टेलीफोन होता है, मोबाइल फ़ोन होता है, डाक सेवाएं जो होती है, पोस्ट कार्ड होती हैं, वो जो है वो सिर्फ अपने निजी संचार के लिए होती हैं। और थर्ड पॉइंट है इसका जनसंचार का, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र जनसंचार के प्रमुख साधन हैं। इसका हमने पढ़ लिया कि टेलीफोन, मोबाइल, डाकघर है निजी संचार के, और जो जनसंचार है उसमें रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, ये जो है ये सबके लिए हैं। तो ये जनसंचार और निजी संचार में अंतर था, तो हमने बता दिए थर्ड पॉइंट सबके। अब आपको समझ के आ गया। ये सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड के हैं, तो आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, इसे देखिए और आपको आगे की क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।